दोस्तों, कोका कोला आज दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर कंपनी है। इस कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट पर कब्जा कर रखा है और आज 200 से ज्यादा देशों में यह कंपनी अपने 200 से ज्यादा ब्रांड बेचती है। वहीं दुनिया में सिर्फ 2 देशों में कोका कोला नहीं खरीदी जा सकती। ये 2 देश हैं क्यूबा और उत्तर कोरिया। ऐसा अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से हुआ है। हालांकि ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स है जिसमें यह दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया में चोरी छिपे ये ड्रिंक बेची जाती है। कोका कोला का आविष्कार 1886 में डॉक्टर जॉन स्मिथ पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने किया था। कोका कोला की वेबसाइट के मुताबिक एक दोपहर डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने अपनी लैब में एक लिक्विड सब्सटेंस तैयार किया। इसे सोडे से बनाया गया था। जॉन ने कुछ लोगों को इसे पीने के लिए दिया। लोगों को ये ड्रिंक पसंद आई। इस तरह से कोका कोला का फॉर्मूला खोजा गया। आज बोतल में आने वाली कोका कोला तब ग्लास में सर्व की जाती थी। अपनी स्थापना के बाद से यह तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई और आज लगभग दुनिया के हर कोने में यह आपको आसानी से मिल जाएगी। और आज सभी लोग जानते हैं कि कोका कोला क्या है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस विश्व प्रसिद्ध सॉफ्ट ड्रिंक के पीछे का काला इतिहास और तथ्य क्या है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। कमाई और बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस कंपनी ने 2020 में एक बदनाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और वो था प्रदूषण फैलाने का रिकॉर्ड। पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला अपनी पैकेजिंग से ही हर साल 29 लाख टन प्लास्टिक का कचरा दुनिया में फैलाती है। कोका कोला फिलहाल एक अलग वजह से चर्चा में है। कमाई और प्रदूषण का रिकॉर्ड खड़ा करने वाली यह कंपनी पिछले साल हुई नवंबर में यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सर भी थी। वहीं कोका कोला से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दी रेनिगेट फार्मासिस्ट नाम से ब्लॉग चलाने वाली ब्रिटेन की पूर्व फार्मासिस्ट नीरज नाइक ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद शरीर के अंदर होने वाले प्रभावों को बताया है। उनके ब्लॉग के मुताबिक कोक के 330 मिली के रेगुलर केन को पीने के महज 10 मिनट के भीतर ही करीब 10 चम्मच बराबर चीनी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर दौड़ने लगती है। ये मात्रा एक दिन में निर्धारित शुगर के सेवन की मात्रा से 2.5 गुना ज्यादा है। इतनी बड़ी मात्रा में शुगर का सेवन करना काफी नुकसानदायक होता है। यह इतने तेजी से असर करता है कि इसे पीने से तुरंत उल्टी हो जाए, लेकिन फॉरेंसिक एसिड के कारण हमें इसके स्वाद का पता ही नहीं चलता है। कोक पीने के अगले 40 मिनट के भीतर आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही कैफीन का भी असर दिखाई देता है। 1 घंटे बाद ये आपके पूरे शरीर में इस तरह से हावी हो जाता है। अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो फिर शरीर को इसकी लत भी लग जाती है। नीरज ने कहा कि कोक केवल एक उच्च फ्रुक्टोज सिरप ही नहीं है, बल्कि इसमें कैफीन और परिष्कृत लवण भी मिले होते हैं। कोक या इसी तरह के अनप्रोसेस्ड फूड का अधिक मात्रा में सेवन करने से आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज और मोटापा भी आप पर हावी होने लगेगा। उनके अनुसार अगर आप दिल, दिमाग और स्वास्थ्य की जरा भी फिक्र करते हैं तो अगली बार कोक की बोतल लेने से पहले इस लेख को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट एला आल्ड्रेन ने कहा कि कोक के यह आंकड़े आपको हैरान कर देंगे, लेकिन यह एक अच्छा संकेत है कि हमें यह क्यों नहीं पीना चाहिए। वहीं कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि कोका कोला आपके दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। सोडा में फास्फोरिक एसिड और कार्बनिक एसिड होता है जो लंबे समय में दांतों के एनेमल को खराब कर सकता है। चीनी के साथ एसिड आपके मुंह में बैक्टीरिया को पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है, जिससे कैविटी हो सकती है। वहीं ये ड्रिंक्स आपकी हड्डियों से कैल्शियम सोखने का काम करता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। कोका कोला में फॉस्फेरिक एसिड मिला होता है जो अम्लीय होता है। यह हड्डियों से कैल्शियम सोख लेता है। कैफीन भी कैल्शियम सोखने का काम करती है, जिससे हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यह आपके वजन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है और इंसुलिन की समस्या को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा यह डायबिटीज टाइप 2 की वजह भी बन सकता है। वहीं भारत में भी कोका कोला पर सवाल उठे थे जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2003 में पाया कि कोका कोला के उत्तर प्रदेश कारखाने से निकला कीचड़ कैडमियम, सीसा और क्रोमियम के उच्च स्तर से दूषित था। कोका कोला पर आरोप था कि उसने पलक्कड़ फैक्ट्री के लिए भूजल का इस्तेमाल किया, जिससे खेतों के लिए पानी सूख गया। इसके अलावा वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक अपना सारा औद्योगिक कचरा खेतों में डालकर कृषि को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोका कोला ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। कोका कोला पर कथित रूप से इलाके में जल और पर्यावरण प्रदूषण फैलाने के आरोप लगे। इस मामले में जांच कर रहे आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोका कोला को पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना देना होगा। कोका कोला कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कंपनी ने भारतीय कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा कि कंपनी पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें अदालत में साबित किया जाए। कोका कोला का कहना था कि सरकार और अन्य एजेंसियों से करवाई गई वैज्ञानिक जांच में यह सच सामने आया है कि कोका कोला फैक्ट्री ने कोई पर्यावरण नुकसान नहीं किया। वहीं कुछ लोग भूजल की कमी को 3 साल पहले क्षेत्र में कोका कोला
बॉटलिंग प्लांट के आने से जोड़ते हैं। कई बड़े विरोधों के बाद स्थानीय सरकार ने कोका कोला के लाइसेंस को रद्द कर दिया और कंपनी को अपने $25 मिलियन संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया। इसी तरह की भूजल समस्याओं ने कंपनी को ग्रामीण भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट कर दिया है, जहां खेती प्राथमिक उद्योग है। 2004 में भूजल को कम करने वाले 2 कोका कोला बॉटलिंग संयंत्रों के बीच 10 दिवसीय मार्च में कई हजार निवासियों ने भाग लिया था। विरोध के आयोजक नंदलाल मास्टर ने कहा कि कोक पीना भारत में किसान का खून पीने जैसा है। कोका कोला के खिलाफ अभियान में इंडिया रिसोर्स सेंटर का प्रतिनिधित्व करने वाले मास्टर ने कहा कि कोका कोला भारत में प्यास पैदा कर रहा है और यहाँ तक कि भारत भर में हजारों लोगों की भूख के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वहीं एक और घटना हाल ही में बहुत चर्चा में थी, जब फुटबॉल की सबसे बड़ी चैंपियनशिप में से एक यूरो कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टेबल पर रखी कोका कोला की बोतल को उठाकर दूर रख दिया और उन्होंने पानी की बोतल उठाकर ऐसा इशारा किया कि बॉडी के लिए कोका कोला से अच्छा तो पानी है। इसके बाद जिन शेयरों की कीमत $55.26 थी, वो कुछ ही देर में घटकर $53.77 पर आ गई थी। शेयर में 3.5% की गिरावट के साथ कंपनी की वैल्यूएशन करीब 83,000 करोड़ रुपए कम हो गई। उसके बाद कोका कोला को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हुई थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोका कोला के कुछ काले सच। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।